आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है एंटीसेप्टिक तथा संक्रमण रोधी को परिभाषित कीजिए तथा प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम एंटीसेप्टिक के बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो एंटीसेप्टिक एंटीसेप्टिक ठीक है, तो एंटीसेप्टिक क्या होते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं। एंटीसेप्टिक दोस्तों वे पदार्थ हैं जो सूक्ष्म जीवों को मारते हैं या उनकी वृद्धि को रोकते हैं। ठीक है, तो वे रासायनिक पदार्थ वे रासायनिक पदार्थ पदार्थ या कह सकते हैं दोस्तों, पदार्थ भी कह सकते हैं या दवा भी कह सकते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों को मारते हैं या उनकी वृद्धि को रोकते हैं उनकी वृद्धि को रोकते हैं वृद्धि को रोकते हैं एंटीसेप्टिक कहलाते हैं। एंटीसेप्टिक एंटीसेप्टिक कहलाते हैं। ठीक है, एंटीसेप्टिक क्या होते हैं दोस्तों, वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों को मारते हैं या उनकी वृद्धि को रोकते हैं एंटीसेप्टिक कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण दोस्तों, उदाहरण यहाँ पे मैं इसके लिख रहा हूँ। ठीक है, उदाहरण के लिए दोस्तों यहाँ पे फ्यूरासीन, ठीक है, फ्यूरासीन है और सोफ्रामाइसिन ठीक है, सोफ्रामाइसिन। दो दोस्तों हमें उदाहरण लिखने थे, दोनों ही यहाँ पे मैंने लिख दिए। तो एंटीसेप्टिक क्या है दोस्तों, जो कि सूक्ष्म जीवों को मारे और उनकी वृद्धि को दोस्तों क्या करता है, रोकता है, एंटीसेप्टिक कहलाता है। अब हम संक्रमण रोधी के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, संक्रमण रोधी। तो संक्रमण रोधी दोस्तों क्या होते हैं, इसको जानते हैं। संक्रमण रोधी दोस्तों वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों को मारने में सक्षम होते हैं परंतु जीवित ऊतकों के लिए इन्हें प्रयोग करना सुरक्षित नहीं है। ठीक है, वे रासायनिक पदार्थ जो कि सूक्ष्म जीवों को मारने में सक्षम होते हैं। सूक्ष्म जीवों को मारने में सक्षम होते हैं परंतु जीवित ऊतकों के लिए जीवित ऊतकों के लिए इन्हें प्रयोग करना सुरक्षित नहीं है। प्रयोग करना
सुरक्षित नहीं है। ठीक है, प्रयोग करना सुरक्षित नहीं है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो हैं संक्रमण रोधी, इनका प्रयोग कहाँ पे करेंगे? जैसे फर्श है, नाले हैं, उपकरण हैं, जैसी ये जो निर्जीव वस्तुएं हैं, इनको दोस्तों सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए, ठीक है, इन पे जो भी सूक्ष्म जीव या बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट करने के लिए ही हम संक्रमण रोधी का प्रयोग करते हैं। परंतु जीवित ऊतकों अर्थात जीवित प्राणी जो हैं, जैसे मनुष्य है, ठीक है, जीव जंतु हैं, उनमें जो भी संक्रमण हो रहा है उसको रोकने के लिए इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जीवित ऊतकों के लिए इनका प्रयोग सुरक्षित नहीं है, कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव ये दिखाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों इनका उदाहरण हमें लिखना है, तो उदाहरण यहाँ पे दे रहे हैं इसके लिए संक्रमण रोधियों। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसका उदाहरण लिख रहे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड जो है, ठीक है, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरीन क्लोरीन डाइऑक्साइड क्लोरीन डाइऑक्साइड इसका एक उदाहरण है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हम लिख सकते हैं एल्यूमिनियम के जो भी साल्ट होते हैं, ठीक है, वो भी इसका उदाहरण है। ठीक है, क्लोरामाइन इसको यहाँ पे एक और उदाहरण ले रहे हैं, क्लोरामाइन ये भी दोस्तों क्या है, एक संक्रमण रोधी है। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ हमें 2 संक्रमण रोधियों के नाम लिखने थे, ये हमने लिख दिए हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।